सुप्रभात वंदन। जय गुरुदेव जी की। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को बार बार नमस्कार, साधुवाद, वंदन। जय गुरुदेव जी की। सादुल मंत्र राम को सिमरे ऋषिवर शेष। भगत प्रहलाद नारद रटे ब्रह्मा विष्णु महेश। एक बार फिर आप सबका प्रेम और गुरुदेव जी की असीम कृपा ऑनलाइन के माध्यम से आप सबसे मिलने का प्रयास किया जा रहा है। सज्जनों, आज हम अपने भीतरी ज्ञान की वास्तविकता को समझने का प्रयास करेंगे। सज्जनों, क्या हमने कभी सोचा है कि जो हम आपस में जो बातचीत कर रहे हैं वाणी के द्वारा, उस वाणी की उत्पत्ति कैसे होती है? क्या हमने अपने भीतर प्रवेश करके वहां तक जाने का प्रयास किया है? केवल परमात्मा की कृपा समझकर ही जीवन जी रहे हैं, लेकिन परमात्मा ने किस प्रकार से हमें यह शक्ति प्रदान की है और ऐसी शक्ति देने के पीछे उन्होंने क्या अभिप्राय रखा है? शास्त्र और संतों के मतानुसार मनुष्य के मूलाधार चक्र में पवन का वेग प्रकट होता है और पवन के वेग के साथ जल की उत्पत्ति होकर नाभि कमल में जाकर ये स्थापित होता है और नाभि कमल में परावाणी की उत्पत्ति होती है। सज्जनों, कहने में तो बहुत सरल लग रहा है, लेकिन जब वहां तक पहुंचते हैं तो बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। और जब तक मनुष्य अपनी उत्पत्ति तक नहीं पहुंचेगा, तब तक उसके जीवन का कल्याण भी संभव नहीं है। वाणी के 4 प्रकार है: परा, पशंती, मध्यमा और वेखरी। इसी तरह 4 अवस्था भी है: जागृत, सपन, सुषुप्ति और तुरिया। हम जागते हैं और सपने तक पहुंचते हैं, क्योंकि जो जागते हुए जो विचार करते हैं वो ही सपना देखते हैं, लेकिन उनसे आगे कभी बढ़ने का प्रयास नहीं करते। और जब तक हम गहराई में नहीं उतरेंगे, तब तक इस जीवन का कल्याण संभव नहीं है। नाभि में परमात्मा का वास है और नाभि में ही परावाणी की उत्पत्ति होती है। प्रकृति का और पुरुष का मिलन को, आत्मा और परमात्मा का मिलन को, जीव और शिव का मिलन को, सब कुछ मनुष्य की नाभि से प्रकट होता है और उसे निर्गुण ज्ञान भी कहा जाता है। हमेशा 4 बातें साथ में चलती है: सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और निर्गुण। और ये नाभि कमल में जो ज्ञान है वो बिल्कुल आकाश से रहित है, वो निर्गुण है, उसका कोई गुण नहीं है। और वह ही मनुष्य जीवन की वास्तविकता है और उसे ही आप सदा शिव कह सकते हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में ज्यादातर वेखरी और मध्यमा तक ही मनुष्य सीमित रह जाता है।
उनसे आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करता है और तब तक उन्हें भीतरी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। अगर मनुष्य को अपनी आत्मा की पहचान करनी है तो जिस तरीके से वाणी परा नाभि में, पश्यंती हृदय में, मध्यमा कंठ में और वेखरी मुखा कपड़ में, इस तरीके से वाणी प्रकट होकर बाहर आती है, तो उसी तरह जागृत अवस्था मुखा कमल से हम नजरों में देख रहे हैं, फिर स्वप्न अवस्था में जाए, वापस वाणी ज्यों बाहर आ रही ज्यों भीतर प्रवेश करे, सुसुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था। जागृत, सपन, सुसुप्ति, तुरीय, ये चार अवस्था है। जब तुरीय अवस्था में हम जाएंगे तब हमें ज्ञान होगा कि हम निर्गुण में हैं। ये जो त्रिगुणात्मक जो माया है, ये त्रिगुणात्मक जो शक्ति है, ये बार बार जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि का चक्कर चलाती रहती है। परावाणी और तुरीय अवस्था, निर्गुण भक्ति, ये अपने जीवन कल्याण का असली स्वरूप है। इसलिए हमें अपने नाभि से ध्यान करना चाहिए। कहा जाता है कि मनुष्य साधना में अवश्य बैठता है, लेकिन जहां से साधना की शुरुआत की जाती है वहां से वो नहीं करता है और वहां तक पहुंचता भी नहीं है। चार प्रकार से साधक की भक्ति की शुरुआत होती है और वह पहली शुरुआत उसकी शूद्र के रूप में होती है। यहाँ पर शूद्र भक्ति इस वेखरी को, वाणी को बताया है, जो केवल कीर्तन करता है और अपने मन को संतुष्ट करता है। लेकिन जब कीर्तन को सिमरन में बदलता है, धीरे धीरे भीतर प्रवेश करता है, तो उस वेखरी वाणी को वो मध्यमा में लाता है और मध्यमा में जाने के बाद में उन्हें अगर गुरुदेव की कृपा बनी रहे तो वह धीरे धीरे सुषुप्ति अवस्था में प्रवेश करता है। जब साधक सुषुप्ति अवस्था में प्रवेश करता है तब उन्हें इस जीवन काल से परे इस आत्मा के साथ सफर किया है उनके दृश्य दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तब उन्हें बार बार लगता है कि पता नहीं ये जो दृश्य दिखाई दे रहे वे मेरे इस जीवन के नहीं है। तब उन्हें बार बार डर भी लगता है और बार बार ऐसी भावनाएं भी प्रकट होती कि पता नहीं असंख्य युगों से ये हमारा सफर चलता आ रहा है, लेकिन हम अज्ञानवश इस प्रकृति की मायावश भूल गए। और जब तुरीय अवस्था में पहुंचता है तब वह निर्विकार होकर ध्यान मग्न हो जाता है। क्या हमने कभी तुरीय अवस्था में जाकर ध्यान किया? क्या हमने अभी नाभि से वाणी की उत्पत्ति को खोजा है? अगर मनुष्य को अपने जीवन का कल्याण करना है तो अपनी भीतरी शक्ति को जगाए, अपनी आत्मा को पहचाने, मैं कौन हूं, मेरा क्या लक्ष्य था और मैं जो कर रहा हूं क्या वो सत्य है या नहीं। हालांकि सज्जनों, ये बातें कहने में और समझने में काफी अंतर है, क्योंकि बहुत ही जटिल मार्ग है। लेकिन अगर मनुष्य अपने श्री सदगुरुदेव की कृपा प्रसाद में रहता है तो ब्रह्मांड की तमाम शक्तियां उनके लिए
एकदम सुगमता से प्राप्त हो सकती है। कहा जाता है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि हाजरी भरे, सर्व मुक्ति हाथ जोड़ प्रार्थना करे, नाम का दीवाना जिसके कोई क्या करे, जिसको देखा भूत भागे काल यम डरे। जिसने उस नाम को पहचान लिया है, उसके चारों तरफ सिद्धियां निधियां मुक्ति प्रार्थना करके खड़ी रहती है। लेकिन जो इस ब्रह्मांड की शक्तियों के पीछे घूमता है, उन्हें ये कभी प्राप्त नहीं होती है, और ये साधक का लक्ष्य भी नहीं है। साधक का केवल एक ही लक्ष्य है, अपने जीवन कल्याण के रास्ते को प्राप्त करना और अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना। मनुष्य को हमेशा प्रतिदिन ध्यान के माध्यम से गुरुदेव के सानिध्य में रहते हुए भीतर प्रवेश करना चाहिए। सज्जनों, मनुष्य प्रयास तो बहुत करता है, लेकिन असफलता के केवल दो ही कारण हैं। एक तो वो प्रतिदिन ध्यान नहीं करता है, और दूसरी बात, ध्यान भी कर लेता है लेकिन अपने कर्मों के रास्ते को बदलता नहीं। जब तक आप अपने कर्म को वास्तविकता में नहीं बदलेंगे, तब तक जीवन का कल्याण संभव नहीं है। आप सबका प्रेम, गुरुदेव जी की असीम कृपा हमेशा के लिए बार बार भीतरी शक्ति को जगाने का प्रयास करती है।